नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेजी स्टडीज एंड सीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के रूल 13 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी हाँ, रूल 13 में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट बहुत रिसेंट नहीं है, लेकिन डीओपीटी ने जो सीसीएस कंडक्ट रूल का पीडीएफ अपलोड किया है उसमें अपडेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर अपडेट लाना हमारे लिए आवश्यक हो गया था। और ये अपडेट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन भी आते हैं और इसका इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत है। तो इसलिए इस क्लास को, जो पहले वाला क्लास है, उसको विड्रॉ करके और ये लेटेस्ट क्लास को अपलोड किया जा रहा है ताकि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास रहे, राइट। तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के रूल 13, जिसमें गिफ्ट के बारे में भी चर्चा है और जिसमें डावरी के बारे में भी चर्चा है, इन दोनों की चर्चा हम यहाँ पर विस्तार से करने जा रहे हैं। तो करें, चलिए। तो देखिए, ये रूल 13 है और इसमें गिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल। मतलब कुछ एक्सेप्शन है जहां पर ये लिखे सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, मतलब एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट और परमिट, नहीं लेना है, और नॉर परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। तो गिफ्ट न स्वयं ले सकते हैं, न परिवार को लेने के लिए कह सकते हैं, और न ही कोई मिडिल मैन को कहेंगे कि ले लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते। गिफ्ट ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड। तो पहले ये समझ लेते हैं कि गिफ्ट होता क्या है। कहीं अनजाने में हम कुछ ले तो नहीं ले रहे हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि गिफ्ट होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखिए कि गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट इज समथिंग दैट यू गिव टू समबडी, अ प्रेजेंट। हाँ, तो ये गिफ्ट क्या होता है? हम किसी को बिना किसी अन्य कार्य के, बिना किसी कंसिडरेशन के हम देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? ऐसी कोई भी वस्तु जो आप खुशी से दूसरे को दे देते हैं, उसे उपहार भी कहते हैं, उसे भेंट भी कहते हैं। तो ये तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी हुआ। हम्म। के अलावा अब इसके बाद इसका स्पेशल प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं, राइट। तो देखिए, सेक्शन 122 इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 122 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकते हैं। चल और अचल संपत्ति में से किसी का भी गिफ्ट हो सकता है, मेड वॉलंटरली, स्वेच्छा से किया गया हो, विदाउट कंसिडरेशन। ये इंपॉर्टेंट। विदाउट कंसिडरेशन मतलब नॉर्मली मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया जाता है और उसके बदले में कुछ लिया जाता है। अगर लैंड दिया जाता है तो उसके बदले में मनी लिया जाता है। अगर दुकान वाला चाय पत्ती भी देता है तो उसके बदले में हम उसको पैसे देते हैं, उसको कंसिडरेशन कहते हैं। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ओन कंसिडरेशन। एक हाथ से चाय लीजिए, दूसरे हाथ से पैसे दीजिए, यही है ना। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। गिफ्ट जो होगा वो विदाउट कंसिडरेशन होगा, मतलब वन वे होता है, फ्री होता है, बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर। एक दाता होते हैं
टू अनदर पर्सन कॉल्ड डोनी, और एक रिसीवर होते हैं, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। ये एक अलग से इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने वॉलंटरली दिया विदाउट कंसिडरेशन, और उसको आपने एक्सेप्ट किया, या आपके बिहाफ पर किसी और ने एक्सेप्ट किया, तब जाकर के गिफ्ट बनता है। तो उसके इसेंशियल एलिमेंट क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप उसमें हो जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी का होता है, द ट्रांसफर मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन, उसके बदले में कुछ ले नहीं रहे हैं, वॉलंटरीली होता है, स्वैच्छिक होता है, डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। द ट्रांसफरी डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। किसी ने गिफ्ट दिया और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, गिफ्ट नहीं हुआ। जब एक ये मिस्टर ए देते हैं और मिस्टर बी एक्सेप्ट करते हैं, तब जाकर के गिफ्ट कंप्लीट होता है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो डिलीवरी ऑफ पोसेशन इंपॉर्टेंट होता है। डिलीवरी ऑफ पोसेशन मतलब मिस्टर ए के कब्जे से, मिस्टर ए के पास एक पेन था, उस पेन को उन्होंने बी को दे दिया, बी ने उस पेन को अपने पास ले लिया, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ पोसेशन, राइट। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। इसको जानना आपके लिए आवश्यक है गिफ्ट समझने के लिए, राइट। अब चलिए प्रोविजन देखते हैं। सीसीएस कंडक्ट रूल में रूल 13 है जो गिफ्ट के बारे में बताता है। क्या है? If as provided in this rule, मतलब कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट और परमिट any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift। तो न स्वयं गिफ्ट ले सकते हैं, न परिवार वाले गिफ्ट ले सकते हैं, और ना ही हमारे बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गिफ्ट ले सकता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिए हैं? गिफ्ट शैल इंक्लूड फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री में आना जाना, बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विसेज और एनी अदर पेक्यूनियरी एडवांटेज, जिससे मौद्रिक रूप से, जिससे रुपए पैसे के रूप में हमें कुछ लाभ होता है। व्हेन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ नियर रिलेटिव, नियर रिलेटिव से लिया हुआ गिफ्ट नहीं माना जाएगा, और पर्सनल फ्रेंड उनसे लिया भी नहीं माना जाएगा, हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्विस। तो गिफ्ट, यहाँ जो रूल 13 है उसके अंडर में नियर रिलेटिव एंड फ्रेंड को से लिया हुआ आइटम को नहीं माना जाएगा। कंडीशन यही है कि जो ऑफिशियल डीलिंग है उसको हम फ्रेंड नहीं कह सकते। अगर ऑफिशियल डीलिंग में किसी ने कुछ दिया और ग्रहण लिए किए, तो इसको ये नहीं बोल सकते कि मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड जो होगा अदर देन ऑफिशियल डीलिंग, तो ऑफिशियल डीलिंग है तो ऑफिशियल ही रिलेशन है, राइट। एक्सेप्शन भी है इसमें। एक्सेप्शन क्या है? A casual meal, lift, or other social hospitality shall not be deemed to be a gift। आप अगर किसी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए गए, उन्होंने आपको पानी, टी, कॉफी उन्होंने ऑफर किया, और अगर लंच का टाइम है तो उन्होंने आपको लंच भी ऑफर किया, इसको गिफ्ट की श्रेणी से वंचित रखा गया है, एक्सेप्शन में रखा गया है। चाय पानी पी सकते हैं, ये इंडियन हॉस्पिटलिटी है, आतिथ्य सत्कार जिसे कहते हैं। आतिथ्य सत्कार को गिफ्ट के परव्यू से बाहर रखा गया है, राइट। नोट 2 में क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवॉइड एक्सेप्टिंग lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organization having official dealing। तो जिन किसी से भी ऑफिशियल डीलिंग है, उनसे किसी भी प्रकार की हॉस्पिटलिटी, आतिथ्य सत्कार, लेविस लिखा हुआ है, लेविस आतिथ्य सत्कार एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं तो रूल 13 एक्टिवेट हो जाएगा।
रूल 13 का वो सब रूल 1 था, अब सब रूल 2 जो है, सब रूल 2 में एक्सेप्शंस है। पहले सब रूल 1 में तो प्रोहिबिशन हो गया कि नहीं लेना है, अब रूल 2 कुछ परमिट करता है। क्या परमिट करता है? ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शन, 4 ओकेजन, वेडिंग विवाह, एनिवर्सरी वर्षगांठ, फ्यूनरल दाह संस्कार और रिलीजियस फंक्शन धार्मिक अनुष्ठान, इनमें when the making of gift is conformity with the prevailing religious and social practice। कई बार क्या होता है, विवाह में हम जाए और खाली हाथ जाए, इसको थोड़ा सामाजिक तरीके से ठीक नहीं माना जाता। कोई शिकायत नहीं करता, कोई कंप्लेन नहीं करता, बट सोशल व्यू से, सोशल एंगल से उसको ठीक नहीं माना जाता, ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी उस पोर्शन को अलाउ किया है, वेडिंग पर, एनिवर्सरी पर, फ्यूनरल पर और रिलीजियस फंक्शन पर, ये 4 ओकेजन पे कुछ लिमिट तक गवर्नमेंट सर्वेंट मे एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव और फ्रॉम हिज पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग। तो गिफ्ट ले सकते हैं रिलेटिव से, फ्रेंड से, ऐसे रिलेटिव और फ्रेंड जो ऑफिशियल डीलिंग में न हो। मैं पुनः बता रहा हूं, जो ऑफिशियल डीलिंग जिससे होगी, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रेंड, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नियर रिलेटिव। ऑफिशियल डीलिंग जहां भी होगी, रूल 13 एक्टिवेट हो जाएगा। ऑफिशियल डीलिंग में प्योरली ऑफिशियल डीलिंग, राइट। तो उनसे नहीं ले सकते, नियर रिलेटिव से ले सकते हैं, नियर पर्सनल फ्रेंड से ले सकते हैं, एक लिमिट तक ले सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड but shall make a report to the government if the such value if the value of such gift exceeds, right। तो एक लिमिट तक आप ले सकते हैं गिफ्ट अपने नियर रिलेटिव और फ्रेंड से जिनके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं है। अगर उस लिमिट से ज्यादा ले लेते हैं तो अपने डिपार्टमेंट को, अपने ऑफिस को इन रिटेन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो लिमिट क्या है जहां तक हमें कम्युनिकेट नहीं करना है? ₹25,000, 25,000 रुपए तक अगर ग्रुप ए ऑफिसर है तो। और ग्रुप ए ऑफिसर 25,000 तक की गिफ्ट अलाउड है, एक्सेप्ट करने के लिए अलाउड है। ग्रुप बी ऑफिसर है तो 15,000 तक अलाउड है। ये देखिए 15,000 है, ये 25,000, 15,000 तक अलाउड है। और ग्रुप सी और डी, डी तो रहे नहीं, तो अगर ग्रुप सी है तो 7,500 तक अलाउड है, ओनली 7,500 तक अलाउड है। तो इस तरीके से स्लैब है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए 25,000, ग्रुप बी पोस्ट के लिए 15,000, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 7,500। यहाँ तक के गिफ्ट ले सकते हैं फ्रॉम नियर रिलेटिव एंड फ्रेंड नॉट हैविंग ऑफिशियल डीलिंग। इससे ज्यादा का अगर गिफ्ट लेते हैं देन वी नीड टू कम्युनिकेट द सेम टू आवर डिपार्टमेंट, टू आवर, राइट। तो टेबलर फॉर्म में उसको समझ लीजिए। वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस फंक्शंस पे गिफ्ट अलाउड है कब? फॉर ग्रुप ए ऑफिसर अप टू 25,000, और ग्रुप बी ऑफिसर अप टू 15,000, और ग्रुप सी ऑफिसर अप टू 7,500। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, अब रूल 13 का 3 भी है, और ये 3 जो है ये चेंज हुआ है। पहले ये कम था, अभी चेंज हो गया है। क्या लिखा है? इन एनी अदर केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल एंड रिलीजियस फंक्शन, इन 4 ओकेजन को छोड़ के एनी अदर ओकेजन पे गिफ्ट अगर मिलता है तो वो कहाँ तक परमिसिबल है? अप टू 5,000 रुपीज फॉर ग्रुप ए एंड बी, अप टू 2,000 रुपीज ग्रुप सी एंड डी।
up to 5,000 for group A and B, up to 2,000 for group C and D. इससे ज्यादा अगर मिलता है, then we need to communicate our department. We need to communicate our branch office. कि हाँ, हमें किसी अपने नियर रिलेटिव से या फ्रेंड से 5,000 नहीं 5,500 गिफ्ट मिला है, इंटीमेट करना है, राइट। रूल 13 का जो 4 है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 2 एंड 3, मतलब ये ऊपर वाले रूल को भी रूल आउट कीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन और अदरवाइज मे रिसीव, मतलब जो फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, फॉरेन टूर में जाते हैं, इंडियन डेलीगेशन में रहते हैं, उनके लिए पहले बिल्कुल ब्लैंकेट मना कर दिया था कि नहीं ले सकते, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। मे रिसीव और रिटेन अ गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, acceptance or retention of gifts or presentation rules 2012 as amended from time to time। तो 2012 में इंडियन डेलीगेट के लिए रूल में कुछ बदलाव किए गए, रूल में कुछ चेंजेस किए गए। उस 2012 के रूल के अनुसार ही इंडियन डेलीगेट गिफ्ट ले सकते हैं। अगर रूल परमिट करता है तो ले सकते हैं, नहीं परमिट करता नहीं ले सकते, राइट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अदर ओकेजन बैन वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल एंड रिलीजियस फंक्शन। उनके अलावा अगर किसी और ओकेजन पे उनको गिफ्ट मिलता है तो कहाँ तक अलाउड है? फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी 5,000, फॉर ग्रुप सी 2,000, इतना ही अलाउड। हाँ जी, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो गिफ्ट इज अलाउड from the near relatives and friends on certain occasions like wedding, anniversary, funeral or religious functions। For group B officer 25,000, group B officer up to 15,000। ये एवब जो लिखा है ना, ग्रुप सी अफसर 7,500, ये जो एवब लिखा है, एवब का मतलब ये है कि इससे ज्यादा अगर लेते हैं तो अपने डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, अपने ऑफिस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एवब लिखा हुआ है। नहीं तो यहाँ तक अलाउड है, परमिट इंटीमेट करने की आवश्यकता नहीं है। अदर देन दीज ओकेजन फॉर ग्रुप ए एंड बी ऑफ द 5,000, फॉर ग्रुप सी ऑफ द ग्रुप सी ऑफिशियल 2,000। अगर इससे ज्यादा का गिफ्ट मिलता है, वी नीड टू कम्युनिकेट टू आवर डिपार्टमेंट। अदरवाइज इफ डिपार्टमेंट कम्स टू नो कि यस किसी ने 3,000 रुपीज आपको गिफ्ट दिया है, कहीं से पता चला तो ट्रबल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2,000 तक ही परमिसिबल है, वो भी अपने नियर रिलेटिव और फ्रेंड से। 1 रुपया भी परमिसिबल नहीं है जिससे हमारा ऑफिशियल कनेक्शन हो, जिससे हमारी ऑफिशियल डीलिंग हो। जिन किसी से भी हमारी ऑफिशियल डीलिंग हो उनसे 1 रुपया भी गिफ्ट अलाउड नहीं है। नोट कर लीजिए अपने डायरी में, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके से आपने गिफ्ट तो समझ ही लिया होगा। इसके बाद से हम डावरी की चर्चा करेंगे। और अगर गिफ्ट समझ लीजिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लाइक तो आप एज यूजुअल करते ही हैं, और अगर गलती से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करते रहिए, राइट। चलिए अब हम, अच्छा, गिफ्ट का 13 का एक सब रूल 5 भी बाकी रह गया है, ये भी देख लेते हैं। A government servant shall not accept any gift from any foreign firm which is either contracting with the government of India or is one of the which the, जिससे भी कोई फॉरेन पार्टी ऐसी हो जिससे इंडिया का कोई कंट्रैक्ट होता हो, गिफ्ट
कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उसमें गिफ्ट नहीं होता है, वो करप्शन मनी अलग होता है, गिफ्ट अलग होता है। तो यहाँ पर करप्शन मनी को गिफ्ट ट्रीट ना किया जाए, उसके लिए करप्शन एक्ट अलग से है। अभी हम गिफ्ट का ही पढ़ रहे हैं, तो किसी भी फॉरेन पार्टी से भी गिफ्ट नहीं लेना है। ये जो चेंजेज आया है, ये एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया था 29 जुलाई 2019 को, लेकिन सीओपीटी ने जो कुछ भी सीसीएस कंडक्ट 1964 अपलोड कर रखा अपने साइट पे, उससे इसको अपडेट नहीं किया गया, जिसके चलते कई बार गलत चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं। तो उनके अनुसार जो चेंजेस ये है कि ₹5,000 इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए एंड बी पोस्ट, ₹2,000 in case the government servant holding any group C post, एंड फॉरेन डेलीगेट के लिए, इंडियन डेलीगेट के लिए यहाँ पर जो पहले 0 था उसको अलाउ किया गया है एज पर द एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन रूल 2012, राइट। अब डावरी के बारे में जानते हैं। डावरी क्या है? दहेज है। हम्म दहेज के बारे में बहुत सी चीजें प्रचलित है। रूल 13 में क्या, 13A में क्या कह रहे हैं? देखिए, रूल 13 जो था वो गिफ्ट के बारे में, और रूल 13A कैपिटल ए ये जो है डावरी के बारे में। तो क्लियर कट लिखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, कोई भी सरकारी कर्मचारी शैल गिव और टेक और अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डावरी। समझ लीजिए कितना बड़ा इसमें रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि न दहेज दे सकते हैं, न दहेज ले सकते हैं, न किसी को दहेज लेने के लिए उकसा सकते हैं, न किसी को दहेज लेने और देने में सहायता कर सकते हैं। दहेज लिए, क्रिमिनल ऑफेंस। दहेज दिए, क्रिमिनल ऑफेंस। दहेज देते समय किसी को आपने हेल्प किया, क्रिमिनल ऑफेंस। दहेज लेते समय किसी को आपने हेल्प किया, क्रिमिनल ऑफेंस। और किसी को, मान लीजिए कि किसी को दहेज देना है 1 लाख, उसके पास 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो बोल रहा है कि मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, दहेज देना है। अगर आपने 5,000 रुपया को हेल्प कर दिया दहेज में, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस है। सजा इसकी बहुत गंभीर है, इसकी सजा बहुत ही हाई दिया गया है। उसकी सजा की चर्चा अभी हम करेंगे। यहाँ पर जो सीसीएस कंडक्ट रूल पढ़ रहे हैं, ये कंडक्ट रूल हमारे डिपार्टमेंट का है। इट डज नॉट बार क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो डावरी लेना, डावरी देना, डावरी लेने देने में सहायता करना एक डिपार्टमेंटल ऑफेंस भी है और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ध्यान रखेंगे इसको। एक तो आप ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, हेल्प नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? डिमांड। अरे मांग नहीं सकते भाई, लेना देना तो प्रोहिबिटेड है ही, लेना देना सहायता करना प्रोहिबिटेड है। डिमांड भी नहीं कर सकते कि हमें दहेज चाहिए, मुझे इतना दहेज चाहिए, ये मांग नहीं सकते। डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। मुझे क्या करना है? अगर आपकी बेटी आएगी तो वो धूप में थोड़े चलेगी, 4 चक्के पे चलेगी ना। तो कम से कम एक इनोवा तो बनता है। आपकी बेटी के लिए करें, अपने लिए थोड़े करें। ऐसा भी लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। हाँ, आपकी बेटी आएगी तो फ्रिज का पानी पिएगी, ठंडी में रहेगी एसी का हवा लेगी, तो आपको एसी जो देना अपनी बेटी के लिए देना है, मेरे बेटे के लिए नहीं देना है। ऐसे भी लोग कहते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली भी नहीं लेना है। किससे किससे नहीं लेना है? पेरेंट्स से नहीं लेना है, गार्डियन से नहीं लेना है, ब्राइड और ब्राइडग्रूम के दोनों के पक्ष से। कई जगहों पे प्रचलन है कि लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, कई जगहों पे उल्टा प्रचलन भी है, लड़की वाले ही दहेज लेते हैं।
ऐसा भी प्रचलन है। डाउरी एक्ट दोनों को रोकता है, राइट। Explanation. For the purpose of this rule, dowry has the same meaning as in the Dowry Provision Act 1961. तो डावरी के डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके लिए हमें सेक्शन 2 ऑफ डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 में चलना पड़ेगा। तैयार है? जरूर तैयार हुई है। चलिए इसको देख लीजिए। ये देखिए डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 है, इसमें डावरी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये लॉ के रूप प्रोविजन है। मैं इसको थोड़ा तोड़ करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देख, डेफिनेशन ऑफ डावरी सेक्शन 2 में क्या दिया गया, इन दिस एक्ट डावरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, दिया जा चुका हो या देने वाले हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू अनदर पार्टी टू द मैरिज। ये लड़की वाले लड़के वाले को दे सकते हैं, लड़के वाले लड़की वाले को दे सकते हैं, बोथ, और बाय द पेरेंट्स ऑफ इधर पार्टी, पेरेंट्स भी देते हैं, और आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन, किसी को भी। चलो बच्चे बेटे को नहीं देते, उसके पापा को दे देते हैं, उसके भाई को दे देते हैं, उसकी बहन को दे देते हैं। नथिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डाउरी एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। ये लीजिए, विवाह से पहले नहीं ले सकते, विवाह के समय नहीं ले सकते, और विवाह के बाद भी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि विवाह के समय में हम नहीं ले रहे हैं, विवाह से पहले भी नहीं ले सकते, चाहे वो 6 महीना साल भर क्यों ना हो। विवाह के दिन तो ले ही नहीं सकते, और विवाह के बाद भी नहीं ले सकते। इतनी स्मार्टली भी नहीं काम कर सकते कि चलो विवाह होने के बाद 2 महीने में दे देना, और जब विवाह से 1 महीना पहले ले लेते हैं, विवाह के दिन कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं, सब डावरी में आता है। बट क्या नहीं आता, बट डज नॉट इंक्लूड डावर। ये मुस्लिम लॉ में एक डावर टर्मिनोलॉजी होती है, महर इसको कहते हैं। महर जो है उसको डावरी प्रोहिबिशन एक्ट से बाहर रखा गया है। डावर को डावरी प्रोहिबिशन एक्ट से बाहर रखा गया है, राइट। आपका दूसरा चैनल एसीकेजी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अब ये है कि अगर दहेज कोई लेता है तो उसकी पेनल्टी क्या है। हम क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट तो जो करना है तो करेगा, डिपार्टमेंट का अपना प्रोसीजर। क्रिमिनल एक्ट में प्रोविजन है, क्राइम हो गया ये, सामाजिक ऑफेंस है ये। और इसमें क्या कह रहे हैं, पेनाल्टी जो इसमें बोल रहे हैं, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर। 5 साल से कम की सजा नहीं होगी भाई। अगर दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं, तो कम से कम 5 वर्ष की सजा होगी। इतना हार्श पनिशमेंट है, विच शैल नॉट बी लेस देन 50, और फाइन भी लगेगा, मिनिमम 15,000, और नहीं तो जितने आप पैसे लिए हैं उतने। अगर 10 लाख लिए हैं तो 10 लाख का फाइन लगेगा, 1 लाख लिए तो 1 लाख का फाइन लगेगा, और मिनिमम 5 ईयर का जेल है। हाँ, ये बात है, जज साहब को अगर लगता है कि थोड़ी इन पर दया करनी चाहिए, तो वो 5 साल से कम की सजा दे सकते हैं, राइट। अब ये बताइए, डावरी में 5 साल का पनिशमेंट होता है, 5 साल के इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है। फिर तो डावरी डिसअपियर होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, किसी फॉर्म में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन लॉ ने कुछ वहां पर एक्सेप्शन डाले हैं। एक्सेप्शन क्या है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 कैन अप्लाई टू और इन रिलेशन टू। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है, ये जो 5 साल की जो सजा दी जा रही है, वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता,
प्रेजेंट which are given at the time of marriage to bride. दुल्हन को जो कुछ भी मैरिज के समय में प्रेजेंट दिया जा रहा है वो इसमें कवर नहीं होता विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दिस वे। बिना मांगे हुए स्वेच्छा से कुछ दिया जा रहा है दुल्हन के लिए, एक प्रेजेंट दिया जा रहा है, उसको इस दायरे से बाहर रखा है। और प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे को भी अगर प्रेजेंट दिया जा रहा है मैरिज के समय में उसको भी इस पनिशमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है, प्रोवाइडेड इट हैज बीन गिवन विदाउट डिमांड। ऐसा नहीं कि मुझे 50 ग्राम का चेन चाहिए, 100 ग्राम का चेन चाहिए, मांगा आपने, ये रूल 3 एक्टिवेट हो गया। बिना मांगे हुए अपनी खुशी से लड़की वाले अगर लड़के को और लड़के वाले अगर लड़की को कुछ प्रेजेंट देते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज विदाउट एनी डिमांड, उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। बस ध्यान ये रखना है, प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर इंटर्ड इन ए लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल। मतलब एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट बना करके दोनों पक्ष उस पे साइन करते हैं। एक लिस्ट होता है, वो लिस्ट में लिखा जाता है कि हमने इनको पायल दिया, हमने इनको बिछिया दिया, हमने इनको कंगन दिया, हमने इनको चूड़ी दिया, हमने इनको मंगलसूत्र दिया, हमने इनको गले का हार दिया, हमने इनको इयररिंग्स दिए, हमने इनको रिंग्स दिए, हमने इनको टप्स दिए। ये जितने आइटम लिख रहे हैं, गोल्ड का दिए, डायमंड का दिए, सिल्वर का दिए, ये लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना करके डोनर भी साइन करेगा और जो रिसीव कर रहे हैं वो भी साइन करेंगे। ये लिस्ट रिटेन किया जाएगा, मुसीबत के समय ये काम आएगा। अगर मुसीबत नहीं आती तो कोई समस्या ही नहीं। एनी हाउ एज पर रूल अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट दिया जाता है तो उसका लिस्ट मेंटेन करना है, राइट। Provided further that sales such parents are made by or presents are made by or on behalf of bride or any person related to bride, such presents are of customary nature। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी दुल्हा को या दुल्हन को दे रहे हैं वो एक कस्टमरी नेचर का है। और क्या है, विच इज नॉट एक्सेसिव हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन बाय whom it has been given or taken। तो जो कोई प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार दे सकता हूँ, अपनी क्षमता से बढ़ करके अगर देते हैं वो प्रेजेंट नहीं है, वो दहेज है। तो अभी तक तो आपने ये देखा कि दहेज लेने और देने की पेनल्टी क्या है, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, वो अप टू 5 ईयर नहीं है, कम से कम 5 वर्ष की सजा है। डिमांड करने का भी कुछ है क्या? हाँ जी, है ना, डिमांड करने की भी सजा है। डिमांड अगर करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, जो 2 साल तक भी और बढ़ भी सकती है, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000, तो 10,000 का फाइन, 2 साल जेल में, जिसमें से कम 6 महीना तो जेल में रखना ही पड़ेगा। जज साहब की इच्छा है, अगर चाहे तो कम कर सकते हैं। इतना स्ट्रिक्ट है डावरी एक्ट, इसलिए वचन लीजिए, संकल्प लीजिए, न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। दहेज सिर्फ सामाजिक अपराध ही नहीं है, ये एक मानवता के खिलाफ अपराध है, एक मानवीय अपराध है। जो लोग दहेज ले रहे हैं और दहेज दे रहे हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। लॉ जो काम अपना करेगा तो करेगा, निश्चित रूप से इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। दहेज के बहुत से दुष्परिणाम सुनने में आते हैं, इसलिए कम से कम गवर्नमेंट सर्वेंट है, दाल रोटी की व्यवस्था भगवान ने कर दिया है, 30 तारीख को सैलरी मिल जाती है।
लालच का कोई अंत नहीं है। अगर आप 10 करोड़ भी कमा लेते हैं तो आप सोचेंगे चलो 20 करोड़ हो जाता तो ठीक रहता। अगर 100 करोड़ भी अगर आप कमा लेते हैं तो सोचेंगे 200 करोड़ हो जाता तो ठीक रहता। लालच के लिए इस धरती की सारी संपदा कम पड़ जाती। इस धरती पे उतनी संपदा ही नहीं है जिससे एक आदमी की लालच को सेटिस्फाई किया, एक ग्रीड को सेटिस्फाई किया जा सकते, नहीं है इतनी संपदा। और संतोषी पुरुष के लिए यहाँ पर 5 अरब 6 अरब 7 अरब जितने लोग रहते हैं सबके लिए विपुल संपदा। संतोषम परमम सुखम। संतोष को ग्रहण करें, सुखी जीवन व्यतीत करें। अन्यथा रूल नंबर 13 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 विल गेट एक्टिवेटेड। राइट। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एसटीकेजी स्टडीज एंड एसटीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लास।